नमस्कार, मेरा नाम रोशन नडारिया है। आज हम लोग जो टैली में कस्टमाइजेशन हुआ है बिहार रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसमें हम लोग किस टाइप से काम करेंगे, क्या हम लोग को प्रिपरेशन करना होगा एक्सेल सीट में, किस टाइप से डेटा को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा और किस टाइप से हम लोग टैली के डेटा में मास्टर इंपोर्ट करेंगे और किस टाइप से हम लोग ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट करेंगे, इसको हम लोग तो विधिवत रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है उस पर हम लोग आते हैं। तो हाँ, ये एक एक्सेल सीट जो आप दिखाई दे रही है आपके सामने, ये आपको एक प्रिपरेशन करना है कि आपके पास कौन कौन सा रोड पहले से बना हुआ है या बनाना है। नई रोड बनानी है उसके लिए आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं टैली में, और आपके पास ए लॉट ऑफ लेजर्स पहले से हैं उनको आपको क्रिएट करना है तो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं। तो हम लोग को सबसे पहला जो सभी जो मास्टर्स हैं टैली वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हम लोग ये सभी मास्टर्स पहले से आपके लेजर्स और ये सभी कुछ क्रिएटेड हैं। ये जितने लेजर आप देख पा रहे हैं ये सभी ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। टैक्स से रिलेटेड हो, आपका रॉयल्टी हो या कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड जो हम लोग का कंप्लाइंसेस से रिलेटेड है, ड्यूटी एंड टैक्सेस से रिलेटेड है, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ये सभी लेजर्स क्रिएटेड है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी स्कीम्स है आपकी वो सभी क्रिएटेड है। ये टैली में इन सबको क्रिएट नहीं करना है, ये सभी आपकी क्रिएटेड है। हम लोग को करना क्या है कि हमारे पास जो ईच एंड इंडिविजुअल जो भी आपकी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में हर एक जगह रोड हो सकता है, पटना से गया की रोड हो, पटना से आरा की रोड हो, वो आपने बनाने के लिए कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है उनको दिया है। तो सबसे पहले हम लोग रोड लेजर क्रिएट करेंगे। दूसरा, हम लोग यहाँ रोड लेजर क्रिएट के नाम से नीचे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो हम लोग सीट 1 करते हैं उसको यहाँ हमने रोड लेजर क्रिएट किया हुआ है। फिर सीट 2 में हमने किया हुआ है वेंडर कॉन्ट्रैक्टर, यानी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वेंडर कॉन्ट्रैक्टर की, जिनका कि लेजर हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे कि कौन कौन से वेंडर्स हैं। ठीक है, यहाँ अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है या वेंडर है तो इनका पोजीशन क्या है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। और ये इनका पूरा डिटेल है, एड्रेस क्या है, उनका कंप्लीट एड्रेस हो गया, उनके पास पैन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पिन कोड, जीएसटी नंबर, जिससे क्या है कि ये जो आपसे जीएसटी नंबर लिया जा रहा है या आपका पैन नंबर लिया जा रहा है, तक जब हम लोग इनका टैक्स कोई भी टीडीएस काटते हैं या कोई जीएसटी काटेंगे तो उसका हम लोग को रिपोर्ट मिल सके, इसलिए इतना डिटेल लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ये एक्सेल सीट प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें बनानी। हो सकता है हमारे पास एड्रेस पूरा कंप्लीट एड्रेस में हो सकता है 2 ही लाइन में एड्रेस हो जाए, तो बाद में ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जो जो आपको फील्ड्स है, लेकिन ये 2 फील्ड जीएसटी नंबर और पैन नंबर ये मैंडेटरी है, ये आपको भरना है। तो ये एक सिस्टम है कि इसको आपको सबसे पहले लेजर यानी वेंडर कॉन्ट्रैक्टर के और आपको रोड लेजर ये आपको क्रिएट करना है। ये तीसरा है आपका रोड लेजर अपडेट। रोड लेजर अपडेट क्या है, जो आपने रोड यहाँ बनाई है, जो रोड आपने यहाँ बनाई है उसी को हम लोग यहाँ अपडेट कर रहे हैं। उसमें अपडेट क्या कर रहे हैं कि पटना टू गया की जो रोड है उस रोड में किस स्कीम का है, ये स्कीम आपका ड्रॉप डाउन है, किस स्कीम का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका यहाँ आता है किस एजेंसी एजेंसी डिटेल, यानी किस एजेंसी को ये काम असाइन हुआ है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर इसको असाइन हुआ, उसका पैन नंबर क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किस टेंडर नंबर के द्वारा इसको आवंटन किया गया है, एग्रीमेंट नंबर क्या है। फिर हम लोग स्कीम का नाम बात करते हैं कि किस स्कीम में है, और यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन वैलिड डेट, यानी आपका ये किस डेट को स्टार्ट हुआ और किस डेट को इसको एंड करना है। मेंटेनेंस कॉस्ट का भी डेट फाइंड होगा, कब से कब तक है, और फिजिकल कंप्लीशन डेट ये आपको फिजिकल कंप्लीशन डेट तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब आपको डालना है, लेकिन इससे पहले ये सभी चीज़ें आपको अब लेजर अपडेट में करनी है। यानी रोड एक हम रोड लेजर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा अपडेट कर रहे हैं। अपडेट में हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। चौथा है हम लोग के पास ये कि ओपनिंग इंपोर्ट यानी किस लेजर में हम लोग का किस किस स्कीम का कितना रुपया
हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो ये हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। और ये यहाँ से डालने के बाद ये नीचे जो टोटल आती है 33 रुपीज़, वो आपका स्कीम वाइज यहाँ ब्रेकअप इसका किया हुआ है। तो हम लोग इसको इंपोर्ट करके देखेंगे। तो ये चार हम लोग, पहली सीट हो गई आपकी रोड लेजर क्रिएशन, दूसरी हो गई वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर क्रिएशन, तीसरी हो गई रोड लेजर अपडेट, चौथी हो गई ओपनिंग इंपोर्ट। ये पांचवी सीट क्या है? ये पांचवी सीट ये है कि ये मास्टर्स पहले से जो बने हुए हैं, जो कि आपके ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे आ रहे हैं, ये इसी मास्टर सीट से आपका लिया गया है। इन सभी को अपडेट करने के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम लोग इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं कि रोड लेजर, ये रोड लेजर हमने बनाए हैं अभी, और अभी इनको हमको इंपोर्ट करना है। इसी तरीके से एक BRDA एडॉन्स के नाम से हमने यहाँ एक मेनू दिया है। इसके अंदर BRDA इंपोर्ट मेनू है। इसमें जब जाएंगे तो जिस टाइप से वहाँ लिखा हुआ था रोड लेजर अपडेशन है, यहाँ एक क्रिएशन है, तो पहले हम लोग क्रिएशन करेंगे दोनों, और फिर रोड के लेजर को अपडेट करेंगे। और इसी टाइप से ओपनिंग बैलेंस विथ स्कीम, ये हम लोग इंपोर्ट करेंगे। चारों सीट के लिए आपको यहाँ सिस्टम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रोड लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ हम लोग इंटर किए एक्सेल सीट। ये एक्सेल सीट कहाँ पे है, इसका पाथ कहाँ है, तो हम लोग देखते हैं ये एक्सेल सीट जो जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारी कहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे इसके लोकेशन को कॉपी करेंगे। लोकेशन को कॉपी करके हम लोग, ये कॉपी का मतलब है ये कंट्रोल C से कॉपी किया हमने, और ऑल्ट कंट्रोल V से हमने पेस्ट कर दिया, यानी हमें उसको लिखना नहीं पड़ा यहाँ पे। और हमारा ये फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम यहाँ लिखा हुआ है BRDA import.xls, और आप ये देखेंगे BRDA इंपोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ हमारा क्या है, ये हम लोग कर रहे हैं कि रोड लेजर इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो हमें ये जो ऑप्शन है इसको कॉपी कर लेना है, रोड लेजर क्रिएशन को, और यहाँ पे ऑल कंट्रोल V यहाँ हमने इंटर किया, और यस इंटर इंपोर्ट, यहाँ हमने यस किया, इंटर किया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने लेजर बनाए थे वो बने कि नहीं। पटना टू गया, पटना टू मोहनिया, पटना टू गया बन गया है, पटना टू मोहनिया दिखाई दे रहा है, गया टू पटना, आरा टू पटना, गया टू पटना बन चुका है, आरा टू पटना बन चुका है। हम किसी एक को इंटर करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका क्रिएट हो गया है। अभी इसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ होगा। ये अपडेट का मतलब स्कीम का नाम अपडेट नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर जिनको ये काम दिया गया है वो भी वहाँ पे उसका डिटेल अपडेट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट हमने क्रिएट किया। सेकेंड हम लोग जाते हैं, फिर उसी सीट में BRDA इंपोर्ट में जाते हैं और अपडेट में जाते हैं। अपडेट रोड रोड लेजर में जाएंगे, और यहाँ ये जो अपडेट रोड लेजर है, यहाँ पे वही रोड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें स्कीम का नाम अपडेट किया गया है, और किस वेंडर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम किया जा रहा है, टेंडर नंबर क्या है, ये सभी अपडेट किया गया। हम लोग इसी को कॉपी किया हमने, इसको यहाँ पे इंटर करेंगे। सबसे पहले हमारा ये लोकेशन क्या है फाइल का, तो फाइल की लोकेशन को हम लोग ट्रैक करेंगे। पहले ये फाइल का लोकेशन है, पहले हम लोग फाइल की लोकेशन को, और यहाँ पे क्या है हमारा रोड लेजर अपडेट, यहाँ रोड लेजर अपडेट में हम लोग इंटर करेंगे, और यहाँ ये इंटर, और ये सक्सेसफुली कंप्लीट। जैसे ही हम लोग अब फिर से हम लोग उस रोड लेजर में जाएंगे और देखेंगे कि क्या आरा का जो हमने आरा टू पटना किया था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ आप देखें कि किस फंड से हम लोग का ये रोड बनना है, वो अपने आप कंप्लीट इसमें ऑटोमेटिक ले लिया है। एंट्री यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो जो हमने यहाँ अभी डाला था कि किस एजेंसी को काम दिया गया है,
उसका पैन नंबर क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका टेंडर नंबर क्या है, टेंडर एग्रीमेंट नंबर क्या है, कितने रुपए का वैल्यू का एग्रीमेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, मेंटेनेंस पीरियड क्या है, ये सभी चीज़ ऑटोमेटिक आपकी अपडेट हो गई। तो ये हमने पहला सीखा कि रोड लेजर क्रिएशन और अपडेशन, ये हमने किया। इसके अलावा हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हमको इंपोर्ट करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे, इस पर हम लोग आते हैं। यहाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्टर में जाएंगे, इंटर करेंगे, फाइल का लोकेशन वही है वेंडर कॉन्ट्रैक्टर, और हम लोग सिंपल यस करेंगे। सक्सेसफुली इंपोर्ट। अभी हम लोग यहाँ सकते इन्फोटेक है, आदित्य सिस्टम टेक्नोलॉजी है, हम लोग देखेंगे क्या ये लेजर्स हमारे बन चुके हैं। ये ऑटोमेटिक बन चुके हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आ चुके हैं, और इनका जो डिटेल है आप देखेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अपडेट हो चुका है। इसी टाइप से आदित्य सिस्टम में हम लोग जाएंगे, ये भी आपका अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से वो इंपोर्ट हो चुका है। चंदन, चंदन इन्फोटेक, यानी जो हमने क्रिएट करना चाह रहे थे वो सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर इंपोर्ट हो रहा है। अभी हम लोग एक आगे चलेंगे कि ओपनिंग बैलेंस किस तरह से। तो गया टू पटना हम लोग ने एक लेजर लिया, अब इसमें 33 रुपीज़ हमने ओपनिंग बैलेंस डाला, लेकिन एक रुपया हमने सभी स्कीम का डाल दिया। यानी अभी पहले आप जो टैली में लेजर में ओपनिंग बैलेंस डालते हैं उसमें और अभी में क्या अंतर है। हम लोग पहले नॉर्मल टैली में 1000 रुपीज़ कहीं भी डाल रहे हैं और डेबिट करके आगे बढ़ जा रहे हैं। ये ऑप्शन आपका नया दिया गया है जिसमें आप स्कीम को ट्रैक कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ अगर हमारा ये ओपनिंग बैलेंस है तो किस स्कीम का फंड है। हो सकता है इसमें मल्टीपल, अगर स्कीम का फंड है तो हम लोग मल्टीपल यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो हमने इसको 1 रुपीज़ का हमने एक अमाउंट डाला है सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए क्या ये हम लोग का जो 1 रुपीज़ का अमाउंट है वो इम्पोर्ट हो रहा है, इसको खाली सम चेक कर रहा है। तो अपडेट लेजर ओपनिंग बैलेंस में जाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ सिर्फ फाइल का लोकेशन आप चेक कर लें कि जहाँ आप फाइल रख रहे हैं उसी फाइल के पाथ पर आपको इसको कॉपी करके डाल देना है। आप देखेंगे 33 रुपीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है, जो हमने 33 रुपीज़ को ओपनिंग किया था, और 1 रुपये का ब्रेकअप ईच एंड एवरी स्कीम में आ चुका है। ये इसका ब्यूटी है कि आपको स्कीम वाइज ओपनिंग बैलेंस अगर चढ़ाना है, ठीक है, तो अभी क्या कर रहे थे आप लोग इंडिविजुअल टैली में मल्टीपल स्कीम का मल्टीपल डेटा बना रहे थे, अभी आपको सिंगल डेटा में ये सभी चीज़ आपको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट टूल्स जो काम कर रहा है वो एक्सेल से कर रहा है। हम लोग को इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ओपनिंग इंपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ अगर हम रोड लेजर क्रिएशन कर रहे हैं तो यहाँ रोड लेजर क्रिएशन में जाना है, और यहाँ पे जो सीट नेम है वो डालना है। यानी यहाँ पे हम लोग जो गलतियाँ हो रही हैं, जो काम अभी किया जा रहा है उसमें कभी कभी गलतियाँ भी हो रही हैं, तो यहाँ गलतियाँ जो हो रही हैं उसको हमने यहाँ बताया है कि इसको ये आपको डालना है यहाँ पे, तब जाके इंटर करना है और आपका वो इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, और इसमें और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको आगे हम लोग ट्रेनिंग में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।